मोदी जी एक से जो काम ब्रिटिश इंडिया ने नहीं किया उससे भी खतरनाक काम कर रहे हैं। सलाखों के पीछे सरकार नहीं डालती है तो शायद आज मैं आपके सामने नजर आ रही हूँ, कल को मेरे ये कॉल होगी कि हम जेल भरो आंदोलन की कॉल देंगे। से इस देश में इस न्यायपालिका की वजह से ही मैं मानता हूँ कि इस देश में मॉब लिंचर्स की संख्या बढ़ी है। एक तरह से कहिए दुधमुहे बच्चे को ईंट पत्थर से पूंछ करके मारा गया। उस समय वो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई और उनको जो हत्या के न सिर्फ आरोपी थे बल्कि वो सजायाफ्ता कैदी थे। और जिस तरह से उनको गुजरात सरकार ने रिहा किया और उस रिहाई पर जिस तरह से एक खास दल के लोगों ने जश्न मनाया, उनका स्वागत किया, मिठाइयाँ बांटी, फूल माला से उनको लाभ दिया, उसके नतीजे में उस पूरे गांव में दहशत है, घर छोड़कर के लोग भाग रहे हैं। तो ये तो एक तरह से बेशर्मी की हद है, जहां एक तरफ मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों से एफिनिटी स्नेह दिखाने की बात कर रहे हैं, पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि भाई ये जो एक महिला है, एक तो महिला है, दूसरी उनके परिवार के 11 लोगों की हत्या हुई, फिर उनको घर बदर होना पड़ा, छिप छिप करके जिंदगी गुजारनी पड़ी। जब वो जेल में गए तो थोड़ा उनको सुकून मिला, लेकिन फिर वही पुरानी स्थिति आ गई। तो ये न सिर्फ न्याय प्रणाली का माहौल है बल्कि ये क्रूर मजाक है। अब उससे ज्यादा पसमानदा कौन होगा जिसके साथ इस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ और किस तरह से एक रेप सर्वाइवर, एक लेडी किस तरह से जिंदगी गुजारती है और इस तरह से। तो ये क्या मतलब है, ये किस तरह की बात है स्नेह दिखाना? एक गरीब महिला, गांव में रहने वाली महिला। तो हम लोगों ने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, हम लोग तो इसके लिए लड़ते रहते हैं और भी जो भी संवेदनशील लोग हैं इस मुल्क में। तो संदीप पांडे जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आप जानते हैं इन सब चीजों के लिए लड़ते रहते हैं बराबर। हमारे जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है हाजी निसार अहमद साहब हैं। तो ये सब मोहतरमा नुजहत जी हैं, ये सब लोग हैं। हम लोग आज देखिए तपेंद्र कुशवाहा साहब, आइए सर, आइए बैठिए। ये एक बहुत ही ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जिसको कहा जाता है, उस तरह का केस था। कायदे से फांसी होनी चाहिए थी। चलिए न्याय की जो व्यवस्था है उसको मान लिया था पूरे देश में, लेकिन ये क्या मजाक है? एक तरफ आप स्नेह की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से हत्यारों को छुड़वा करके आपकी सरकार जश्न मना रही है, उनका स्वागत कर रही है। ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। दुनिया में क्या हम हिंदुस्तान मुंह दिखाएगा भाई? कम से कम ऐसे लोगों को हकारत और नफरत से जिनको देखने की बात है उनको सम्मानित आप कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं।
तो ये तो क्या बात हुई कि आप स्नेह की बात करते हैं, स्नेह यात्रा। मैंने पिछले महीने उनको चिट्ठी लिखी थी। हमने कहा था कि देश में कानून व्यवस्था का ये कीजिए। हम लोग पसमानदा अलग से कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम लोग एक इस मुल्क के शहरी हैं, सिटीजन हैं। भाईचारा की मांग हम कर रहे हैं, हम कानून के राज की मांग कर रहे हैं। हम कोई अलग से कोई चीज नहीं, हमको मुसलमान होने के नाते, पसमानदा होने के नाते हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको हम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कोई दूसरी मांग हम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को क्यों सेकेंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट कर रहे हैं आप? तो अकेले ये लड़ाई नहीं है, तो अकेले हम लोग नहीं हैं। हमारे साथ पिछड़ी जातियों के लोग, दलित लोग और जनरल कैटेगरी के जो लोग भी, पत्रकार भी इसकी निंदा कर रहे हैं देश भर में कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये एक मिसाल है, बीमारी का एक नमूना है, एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है इनकी क्रूएलिटी का, इनकी हैवानियत का। तो आप न्याय दीजिए एक औरत के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, अच्छा लगा है, लेकिन उनको जल्द से जल्द इन लोगों को फिर दिखने दे। आदमखोर हम कह रहे हैं इनको, ये कातिल साबित हुए हैं। हैवानियत की सारी हदें इन लोगों ने पार की है। उनको फिर से आप सलाखे के अंदर ले जाइए और उस सरकार को पनिश कीजिए जो गुजरात सरकार है जिसने ये डिसीजन लिया। वो असल गुनाहगार है, उसको आप पनिश कीजिए। नहीं तो पूरी दुनिया में हमारे देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है इस सब चीज के लिए। ये कैसा समाज है जिस समाज में नारियों को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है। उस समाज में एक औरत के साथ, एक गरीब औरत के साथ, एक मजलूम के साथ, एक गांव की औरत के साथ किस तरह का आप सलूक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। आप देख रहे हैं, हम लोग सब लोग मौजूद हैं। ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन है, कोई हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कई पार्टियों में हमारे लोग रह सकते हैं, सेकुलर पार्टियों में, सामाजिक न्याय की समझ रखने वाली पार्टियों में, और हम ये भी मानते हैं कि ये सांप्रदायिकता जो मुसलमानों में भी सांप्रदायिकता है और तंग नजरी है, उसके भी खिलाफ हम लोग लड़ते रहे। हम लोग वैसे लोग यहाँ खड़े हैं जो जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के हम लोग खिलाफ लड़े हैं। हम लोग यहाँ बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस हम लोग इंडिया में हैं। हम लोग का ये वतन है, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग यहाँ के बहुजन हैं। अकलियत कह करके हम लोग हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम लोग नहीं हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और ये हम ही लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये दलितों के साथ भी हो रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी हो रहा है। ये जो भी न्याय की बात करता है, हक की बात करता है, इंसाफ पसंद है, तरक्की पसंद है, कानून के राज की बात करता है, किसी जात धर्म का हो, पत्रकार हो, लेखक हो, रंगकर्मी हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आप लोगों को तकलीफ दिया। हमारे विभिन्न जिलों से हमारे साथी भी संगठन के आए हुए हैं, हम लोग सब लोग हैं यहाँ। तो हम चाहेंगे कि अब इसके बाद रविकांत जी आपको शुक्रिया। देखिए, ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में एक चिंता का सबब बन रहा है। और इसलिए बन रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में सियासत हो रही है और जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्किस बानो के पहले निर्भया केस भी इस देश ने देखा और देश के तमाम
आवाम, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ था उस बलात्कार के खिलाफ। और उसके बाद जिस तरह से न्याय की पूरी प्रक्रिया हुई, हम लोग उस पूरी न्याय की प्रक्रिया में भरोसा करते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि रातों रात किसी को कोई मनचाही सजा दे दी जाए। पूरे कोर्ट का सम्मान करते हुए वो न्याय की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए और उसके बाद जो गुनहगार है उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन इस केस में जिस तरह से उन अपराधियों को छोड़ा गया और उसके बाद जो जश्न मनाया गया, मिठाई खिलाई गई, फूल मालाएं पहनाई गई और उसके बाद एक विधायक का तो यहाँ तक बयान आया कि वो उसमें से कुछ ब्राह्मण थे और संस्कारी थे इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। क्या इस देश में कानून और संविधान का राज नहीं होगा? क्या मनुस्मृति से राज चलेगा इस देश में? मनुस्मृति में संस्कार के हिसाब से देश चलेगा? तो जिस तरह से निर्भया के केस में जो सजा हुई थी उसी तरह की सजा इसमें भी हुई थी। हालांकि उन गुनहगारों को फांसी नहीं हुई और उसका अभी अली अकबर साहब ने भी कहा कि हम लोग उसका सम्मान करते हैं जो भी कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन उसके बाद अगर आप टेक्निकली इसमें देखें कि इसमें न तो उन माननीय जज के साथ कोई बातचीत की गई, ना बिल्किस बानो को इस बारे में कोई जानकारी दी गई और रातों रात उनको गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया गया, वो एक अपनी प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये सीधे तौर पर सवाल उठता है कि ये फैसला क्या आगामी गुजरात चुनाव के मद्देनजर लिया गया? और अगर इस तरह से राजनीति होगी तो इस देश का पूरा आवाम कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? आप पसमानदाओं के साथ मित्रता की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी सम्मान की बात की और उसके बाद ही ये बिल्किस बानो के इन अपराधियों को छोड़ा गया। तो इसको क्या माना जाए? ये नारी का सम्मान हो रहा है इस देश में। और इसलिए हम सब इस मुद्दे पर एकजुट होकर के विरोध कर रहे हैं। ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है, लेकिन ये मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक उन अपराधियों की अपनी सही जगह नहीं मिल जाएगी, उन्हें फिर से जेल के भीतर, सलाखों के भीतर नहीं पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए इस देश का मुस्तकबिल सुरक्षित हो, इस देश के लोकतंत्र में, न्याय प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कायम हो और हम लोगों का, इस देश की आवाम का एक नागरिक होने के नाते सबसे ज्यादा भरोसा हमेशा सुप्रीम कोर्ट से रहा है। और अभी जिस तरह से बातचीत हो रही है, तमाम सांसदों ने भी इस बात को कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पूरी न्याय की प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा उठ जाए, तो ये इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नोटिस जारी किया है, हमारी अपेक्षा ये है कि वो इस मामले में और कड़ाई से गुजरात सरकार से नोटिस के साथ साथ जानकारी ले और उन अपराधियों को सही जगह पहुंचाया जाए। इस देश का जो दलित है, जो पसमानदा है, जो पिछड़ा है, जो महिलाएं हैं, सही कहा अली अकबर साहब ने कि जिसमें हम ये बात करते हैं कि साहब महिलाएं तो बड़ा पूजनीय है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? और आप जिस तरह से सम्मान कर रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं, और ये ठीक कतई नहीं है। और सुबोध कुमार सिंह की जो हत्या हुई थी, आज संभवतः 4 साल हो गए, उनकी पत्नी न्याय के लिए दर दर भटक रही है, हम लोग उनके साथ भी खड़े हुए। तो ये जो मुल्क में हो रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है और जिस तरह की कट्टरता बढ़ रही है, जिस तरह से भेदभाव बढ़ रहा है इस देश में, और जो हमारे अधिकार थे, जो दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, ईसाइयों के, इन तमाम के जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सुनिश्चित किए थे, उनको जिस तरह से तार-तार किया जा रहा है, यही हमारी चिंता है। और इसलिए हम लोग एकजुट होकर के इस मुद्दे पर ही नहीं बल्कि और भी जो तमाम मुद्दे आएंगे उन पर खड़े रहेंगे। और इसलिए मैं सुबोध कुमार सिंह की उस जघन्य हत्या के और उनकी पत्नी के द्वारा किए जा रहे लगातार जद्दोजहद की भी बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तपेंद्र कुशवाहा जी आप जानते हैं, आपके यहाँ के हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मंत्री का भी दर्जा इनको प्राप्त था। तो इनसे हम गुजारिश करेंगे
आज जिस मुद्दे पर पत्रकार वार्ता बुलाई गई है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस देश की सभी महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि देश में लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कानून का राज्य हो और राज्य सरकारों को जो भी अधिकार हो वो जैसे इसी प्रकरण में उनको एक विवेक का अधिकार था बंदियों को छोड़ने का, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग शायद मेरे ख्याल से जब से ये सीआरपीसी, आईपीसी या भारत का ये जो वर्तमान आपराधिक संहिता कानून बना हुआ है तब से शायद ये पहला केस होगा कि राज्य सरकार ने एक बलात्कार के केस में, वो भी कितना जघन्य था, कितना उसमें सामूहिक हत्याएं हुई थी, दंगा के दौरान बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुई थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट तक उसको अपीलें गई और उसको सुप्रीम कोर्ट तक वो सजा बरकरार रही। ऐसे केस में राज्य सरकार ने अपने शक्तियों का प्रयोग करके अपराधियों को छोड़ दिया। एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि जहां निर्णय जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर लिया जाएगा तो ये कानून और विधि की व्यवस्था के एकदम विरुद्ध है और जहां कानून का राज नहीं होगा वहां लोकतंत्र खतरे में होगा। तो ऐसे मुद्दे छोटे छोटे हैं ये, लेकिन देश के लिए ये बहुत गंभीर और बड़ा मुद्दा है। ये कोई स्वतंत्र, ये कोई एकाकी मुद्दा नहीं है, ये पूरे महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पूरे देश के लोकतंत्र, विधि व्यवस्था, कानून, संविधान और हमारे नारी सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम सब इस प्रकरण में, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चली रहा है और मैं समझता हूं कि शायद सरकार को ही सद्बुद्धि आ जाए और अपना निर्णय वापस कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर ऐसे देश की जनता इस केस के समर्थन में जुटी रही तो निश्चित रूप से हो सकता है राज्य सरकार ही पुनर्विचार करे, अन्यथा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय मिले इसके लिए हम लोगों को तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे में न्याय न मिल जाए। धन्यवाद। अब हम गुजारिश करेंगे एक दूसरे सीनियर आईएएस बीसी भी रहे हैं जनावरी संसारी साहब। ये जो छूट दी गई है 11 अगस्त को, इसमें जो अखलाकी या ओरल इशू है वो अपनी जगह बहुत साफ है कि जिस समाज में हम लोग लड़कियों को हिफाजत देने की बात कर रहे हैं उसमें हम उनके जिनाकारों को बिना किसी औचित्य के और बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, प्रोसीजर भी फॉलो नहीं और औचित्य में नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। इसके राजनीतिक इश्यूज भी हैं। आरएसएस और बीजेपी की सरकारें आमतौर से धारणा बनाए हुए हैं कि चाहे वो जितनी ज्यादती करें, अगर पसमानदा और पिछड़े तबकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ करेंगे तो उनकी लॉबी मजबूत होगी। मगर उनको भी समझ के रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान में बैकवर्ड्स, दलित और महिलाओं की आबादी 80% के आसपास है। अब ऐसी आबादी वाले ग्रुप को अगर इग्नोर करेंगे तो पॉलिटिकल तरीके से उनको कोई फायदा नहीं होगा, खाली लोगों को यूनाइटेड होने की जरूरत है। तीसरी बात ये कहना है कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसके तहत सीबीआई काम करती है और जिसने इस मामले की जांच की थी, उसका ये विधान है कि अगर कोई रिमिशन होता है किसी राज्य के जरिए, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लफ्ज है, अगर इस केस में एक मेजर गलती ये है कि सीबीआई की जांच के बावजूद भारत सरकार से गुजरात सरकार ने जांच की कोई परमिशन नहीं दी, जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जिसके तहत सीबीआई काम करती उसकी धाराओं के खिलाफ वर्जी है। दूसरी चीज, खुद गुजरात सरकार ने 2019 में जो पॉलिसी बनाई रिमिशन की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कत्ल के मुजरिम और जिनाकारी के जो रेप के जो मुजरिम है उनको रिमिशन नहीं दिया जाए।
तो खुद उनकी पॉलिसी 2019 की इसको मना करती है। भारत सरकार की भी 2019 की जो पॉलिसी है वो साफ तरीके से मना करती है कि रेपिस्ट और मर्डरर को कोई रिमिशन नहीं दिया जाएगा। इन सारे कानूनों की खिलाफ वर्जी हुई है। तो जो हुआ है वो पॉलिटिकली और अखलाकी तरीके से तो शर्मनाक है ही, कानूनी तरीके से बहुत डिफेक्टिव है। और हमें ऐसी उम्मीद करना चाहिए कि अगर मुनासिब तरीके से हम दबाव बनाते हैं समाज में और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में अगर कायदे से इसकी वकालत की जाती है तो ये मामला इंशाल्लाह हटेगा और जो रिमिशन दिया गया है ये खत्म कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम संदीप पांडे साहब से कहेंगे तो सब। देखिए, ये जो सरकार आई है इसका काम करने का तरीका पहले की सरकारों से बहुत अलग है। मैं सिर्फ ये बात जोड़ना चाहूँगा कि ये गुजरात मॉडल है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसमें अपराधी जेल के बाहर होते हैं और निर्दोष जेल के अंदर होते हैं। गुजरात में आपको मालूम है तीसरा से तलवार, आज भी श्री कुमार और संजीव भट्ट ये लोग जेल में हैं जो 2002 के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो अपराधी हैं वो आप देख रहे हैं कि बाहर है। ठीक यही काम लखीमपुर खीरी में होगा। जो अपराधी हैं अजय मिश्रा टेनी, जिसने उकसाया, जिसकी वजह से उसके लड़के ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, आज तक उसके खिलाफ FIR नहीं हुई है। अभी आपको मालूम है 3 दिन का धरना हुआ है उसकी बर्खास्तगी के लिए। और दूसरी तरफ 4 किसान जिन्होंने आत्मरक्षा में, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, जिन्होंने आत्मरक्षा में जो है अपने बचाव के लिए जो भी किया, जिसकी वजह से 3 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, वो आज जेल के अंदर। तो ये मॉडल है और पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। आज आपको मालूम है IIM बेंगलोर के 58 प्रोफेसरों ने भी बिल्किस वालों के समर्थन में एक वक्तव्य जारी किया। नुजरत सिद्दीकी मोहतरमा से हम कहेंगे, महिला हैं और इसीलिए इनका इस बारे में बोलना चाहती हूँ कि ये कैसी गवर्नमेंट आई है और कैसे लोग हैं, कैसे दुनिया बदल गई है कि कानून और किसी चीज का कोई मतलब किसी को डर खौफ रहा ही नहीं है। ऐसी हुकूमत तो कैसे चलेगी, तो कैसे क्या होगा कि एक औरत के साथ इतना ज्यादा हुआ जो गांव की रहने वाली सीधी सादी थी, ऐसी कुछ वो जुल्म नहीं कर रही थी किसी पे, कोई बदमाश नहीं थी, जो उसके बच्चे को मार दिया गया, उसके पेट के अंदर 5 महीने का बच्चा था जिसको उन लोगों ने मार दिया, उनके घर के 7 आदमी मारे गए, घर तबाह बर्बाद हो गया। ऐसे ही अगर चलता रहेगा, इधर तो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर बेटियों के साथ ऐसे जुल्म होते हैं और उनके कारिंदे ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, उनके साथ इतनी खुशियां मनाई जाती हैं। क्या उनके घर वालों के साथ किसी के साथ ऐसा होता तो लोग छुड़वाते, छोड़ते? या हजारों बेगुनाह जो बंदे उनको आज तक उन लोगों ने छुड़वाया? किसी की खैरियत पूछी आज तक? सिवाय गलत काम करने के अलावा कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं इस गवर्नमेंट में। मैं साफ खुल के कह रही हूँ, चाहे कुछ भी करेंगे मेरे साथ में, लेकिन मैं आपको की तरफ से बोलूंगी और हक पे लड़ूंगी, सबके साथ खड़े होंगी। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे पंजाबी, कोई भी किसी भी इंसान होना चाहिए, उसके साथ मैं लड़ूंगी और उसके साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूंगी, जब तक जिंदा रहूंगी। अब आप लोग सवाल पूछेंगे, इसके पहले 2 मिनट जो स्टेट के हमारे संगठन के 2 मिनट धन्यवाद मैं सभी आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो बातें लोगों ने कही है उसको संबद्ध करते हुए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने पसमानदा स्नेह यात्रा की बात की है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कानून का राज और इंसाफ का राज चाहिए। और उसी के साथ हमारे साथ जो धारा 341 में पैरा 3 लगा के हमारे साथ भेदभाव हो रहा है पसमानदा मुसलमानों के साथ, हम चाहते हैं उसके साथ इंसाफ हो। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक आयोजक में सिद्दीकी साहब भी, बस उसके बाद सरकार ने उन लोगों को फांसी दिलाना चाहिए था, आजीवन कारावास, उनको छोड़ करके इस देश की न्याय को व्यवस्था को फांसी की सजा दी है। न्याय व्यवस्था फांसी पर लटकी हुई है और हत्यारे बलात्कारी पूरी तरह से आजाद होकर के घूम रहे हैं। इस सरकार ने ये व्यवस्था बना दी है
और हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं और ये जंग हमेशा जारी रहेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इकरार ने ले लिया है, ये खुशी की बात है। और अगर देश के निवासियों का विश्वास न्याय व्यवस्था से खत्म हो जाएगा तो देश डूबने से बचाने वाला कोई नहीं होगा। देश को डूबने से बचाने के लिए न्याय व्यवस्था है जो जिंदा है, हालांकि उसको मारने की कोशिश हो रही है। देखिए, जो बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और बिल्किस बानो हो या बिंदिया हो या XYZ कोई भी हो, महिलाओं का कोई मजहब नहीं होता है। महिला सिर्फ महिला होती है और अगर महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जिस स्तर पर भी हमें लड़ाई लड़नी होगी, हमारे सभी साथी, हमारी जितनी भी बहनें हैं, लड़ाई लड़ने को तैयार है। अगर उन हत्याउन बलात्कारियों को जेल के सलाखों के पीछे सरकार नहीं डालती है तो शायद आज मैं आपके सामने नजर आ रही हूँ, कल को मेरे ये कॉल होगी कि हम जेल भरो आंदोलन की कॉल देंगे और हम महिलाएं जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे। अगर उन बलात्कारियों को सजा नहीं दी जाती है, या तो बलात्कारियों को जेल के अंदर डाला जाए या तो अब हम महिलाओं को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, अगर हमारे साथ न्याय नहीं होना है तो। लेकिन मुझे अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात पता चली कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है और बलात्कारियों के खिलाफ एक कड़े शब्दों में उन्होंने फटकार लगाई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट पर, अपने न्यायालय पर कि हमारे साथ, हम महिलाओं के साथ बिल्कुल इंसाफ होगा और हमारी नजरें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हैं। और मेरी दरख्वास्त भी यही है कि सुप्रीम